अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। मैं हूँ आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट u इक्वल्स x सच डैट x इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 से ग्रेटर 30 से लेस और इसके इक्वल। a इक्वल्स x सच डैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6, b इक्वल्स x सच डैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8। कि हमें यूनिवर्सल सेट में क्या दिया गया, हमने 2 के मल्टीपल्स को लिखना है और कहाँ से कहाँ तक लिखना है, 0 से बड़े 30 और उससे छोटे तमाम एलिमेंट्स को लिखना है। अब 30 के साथ हमारे पास ये क्या है, सिंबल इक्वल का। इसका क्या मतलब है, इसके अंदर 30 भी शामिल है। और ए में हमने क्या लिखने हैं, 6 के मल्टीपल्स, बी में 8 के मल्टीपल्स। अब यहाँ पे हमारा पार्ट फर्स्ट है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी। हमने सेट ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को लिखना है इन टेबुलर फॉर्म। किसमें, टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन को देखें, अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। किसी भी सेट को उसके एलिमेंट्स के साथ ब्रैकेट में बंद करके लिखने का जो तरीका है वो हमारे पास क्या होती है, टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे एक हमें एग्जांपल दी गई है। पहले यहाँ पे देखें, द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हमारे पास क्या एग्जांपल है, हमने इसको किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में। तो मैंने इसमें सेट में क्या लिख दिया, तमाम वोवल लेटर्स को लिख दिया AEIOU। ये मेरे पास इस सेट की टेबुलर फॉर्म आ गई। द टेबुलर फॉर्म इज आल्सो नोन एज द रोस्टर फॉर्म, और टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। हमने पार्ट फर्स्ट में क्या करना था, अपने सेट ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को लिखना था। सेट ए में हमें क्या दिया गया हो, ए देखिए, एक्स सच डैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। सेट ए में हमने 6 के मल्टीपल्स को लिखना है। ए इक्वल्स, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, 6 के मल्टीपल्स आ जाएंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। यहाँ पे सिर्फ ये लिख दिया गया कि 6 के मल्टीपल को लिखना है, लेकिन लिमिट नहीं दी गई कहाँ से कहाँ तक लिखना है। स्टार्ट तो 6 का टेबल है तो 6 से ही होगा, लेकिन एंड कहाँ पे होगा ये नहीं पता। जो हमारी लिमिट है वो हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट में हमें क्या लिमिट दी गई है, 30 और 30 से लेस तमाम हमने क्या करना है, मल्टीपल्स को लिखना है। तो 6 के टेबल में 30 आता है, 6 5 आर 30। हमने 30 तक यहाँ ए सेट ए में 6 के टेबल्स को लिखना है। अब बी सेट को लिखेंगे। बी सेट में हमने क्या लिखनी है, 8 के मल्टीपल्स। तो लिखते हैं 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24। अब देखिए 8 4 ज़ार क्या हो जाएगा, 32। हमने अपनी लिमिट कहाँ से देखनी है, यूनिवर्सल सेट से, कि 0 से बड़े 30 के इक्वल और उससे लेस तमाम एलिमेंट्स को लिखना है। देखिए 8 के टेबल में तो 24 के बाद डायरेक्ट क्या आता है, 32, लेकिन हमने 32 को नहीं लिखना, और 8 के टेबल में 30 तो नहीं आता, इसलिए हमारे बी के जो सेट है उसमें ये 3 एलिमेंट्स आएंगे। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया गया, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये जो सिंबल दिया गया इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। जब दो सेट्स के दरमियान में ये वाला सिंबल दिया गया उसका ये मतलब है हमने दो सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। मैं यहाँ पे लिखूंगी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स, अब ए की जगह पे ए का सेट लिख दूंगी, 6 12 18 24 30। इंटरसेक्शन का सिंबल, इंटरसेक्शन का सिंबल ऐसे ही लगा दूंगी। और अब क्या लिखूंगी, सेट बी। 8 सेट बी में मेरे पास क्या आएगा, 8 16 24। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, हमने दो सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है, मतलब वो एलिमेंट्स जो सेम हो, दोनों सेट में मौजूद हो। अब देखें 6 इस सेट में नहीं है, 12 को देखूं तो वो भी सेट में नहीं है, 18 भी सेट में नहीं है, 24 दोनों सेट में मौजूद है। इट मीन्स ए और सेट बी दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है, 24 है। उसके बाद 30 भी मौजूद नहीं है, तो हमारे पास एक ही एलिमेंट आ जाएगा, 24। ये ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में मौजूद है। और इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, हमने दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट लिखना है और वो हमारे पास आ गया है। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, ड्रा अ वेन डायग्राम।
कि वेन डायग्राम को ड्रा करें। अब हम सेट ए बी और यूनिवर्सल सेट के डायग्राम को ड्रा करेंगे। जब भी हम वेन डायग्राम को ड्रा करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेती हूँ। रेक्टेंगल बनाने के लिए दो लाइंस को इस तरह से लगाएंगे ऐसे, और फिर इस तरह से लगा देंगे, एक ऐसे और दूसरी ऐसे। तो ये मेरे पास अब क्या बन गई, रेक्टेंगल। अब हमने दो सर्कल्स को इस तरह से ड्रा करना है कि जो सेकंड वाला सर्कल है उसका कुछ पार्ट हमारा फर्स्ट वाले सर्कल में आ जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं अपना फर्स्ट वाला सर्कल। अब सेकंड सर्कल को जब ड्रा करेंगे तो कंपास को यहाँ पे रखेंगे कि इस सेकंड वाले सर्कल का कुछ हिस्सा हमारे पास फर्स्ट वाले सर्कल के अंदर आ जाए। ये हमारा बन गया सेकंड सर्कल। अब इसमें हम किसके एलिमेंट्स को लिखेंगे, सेट ए के एलिमेंट्स को, और इसमें किसके एलिमेंट्स लिखेंगे, सेट बी के एलिमेंट्स को। देखें, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, सेट ए और बी का कॉमन पार्ट है। यहाँ पे हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो सेट ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो क्या है, 24। तो मैं यहाँ पे किसे लिखूँगी, 24 को। ठीक है, अगर आप देखें सेट ए के एलिमेंट्स में मेरे पास क्या आ रहा है, 6, 12, 18, 24, 30। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 6, 12, 18। अब हम 24 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 24 को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब किसको लिखेंगे, 30 को। सेट बी के एलिमेंट्स को लिखे तो उसमें क्या आ जाएगा, 8, 16, 24, जो कि हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम इसे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट वह हम किसके एलिमेंट्स को लिखेंगे, सेट यू के एलिमेंट्स को। यू के एलिमेंट्स में हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल्स हैं, 0 से बड़े, 30 के इक्वल और उससे लेस तमाम मल्टीपल्स। तो हम पहले रफ पे सेट यू के जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट है उसके एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, 2 के मल्टीपल्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। हमने कहाँ तक लिखने थे, 30 तक। और 30 के साथ हमारे पास क्या, इक्वल का साइन है। इसका ये मतलब है 30 भी शामिल है। तो हमने यहाँ पे सर यूनिवर्सल सेट यू के तमाम एलिमेंट्स को लिख दिया है। अब हम वेन डायग्राम में इसे कैसे लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे यू यूनिवर्सल सेट और यहाँ पे इसके तमाम एलिमेंट्स को लिख देंगे। तो फर्स्ट वाला क्या है, 2, सेकंड क्या है, 4, और फिर क्या, 6। लेकिन 6 वाला एलिमेंट तो ऑलरेडी हमारे पास सेट ए में मौजूद है, तो अब हम इसे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्या, 8, लेकिन जो 8 है वो बी के सेट में मौजूद है यहाँ पे, तो हम 8 को नहीं लिखेंगे। आ जाएगा मेरे पास 10, और 12 भी ए में मौजूद है, इसे भी नहीं लिखेंगे। 14 नहीं है, 14 को लिख देंगे। 16 मौजूद है, इसे नहीं लिखेंगे। फिर है 18, 18 मेरे पास सेट ए में मौजूद है, 18 को भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 20, 20 यहाँ पे नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, 20। उसके बाद क्या है, 22, 22 भी यहाँ पे नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, 22। नेक्स्ट है 24, 24 हमारे पास यहाँ पे कॉमन पार्ट में मौजूद है, हम 24 को नहीं लिखेंगे। फिर क्या है 26, 26 हमारे पास यहाँ पे नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, 26। उसके बाद हमारे पास क्या है 28, 28 भी हमारे पास यहाँ पे नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, 28। और देखें 30 ये सेट ए में मौजूद है तो हम 30 को नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, लेट यू इक्वल्स एक्स सच डैट एक्स इज एन इंटीजर एंड 0 x greater than 0 less than or equal to 150. g equals x such that x equals 2 to the power m for integer m and 0 m greater than or equal to 0 less than or equal to 12 and h equals x such that x is a square. फर्स्ट वाला जो पार्ट उसमें हमें क्या दिया गया, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स g and h इनटू टेबुलर फॉर्म। हमने सेट एच और जी के तमाम एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म का क्या मतलब है, इस वाली फॉर्म से हमने एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख देना है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, जी
इक्वल्स करली ब्रैकेट। क्या सबसे पहले वाले पार्ट में जी और एच के एलिमेंट्स को लिखना था, तो जी में हमारे पास क्या दिया गया 2 टू द पावर m। ठीक, और यहाँ पे फॉर इंटीजर m के लिए क्या दे दी गया लिमिट के वो कहाँ से 0 और उससे बड़े 12 और उससे छोटे तमाम इंटीजर्स जो होंगे वो क्या होंगे m की m होगा हमारे पास। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेट m, इसमें क्या आएगा 0 और उससे बड़े 12 और उससे छोटे तमाम एलिमेंट्स, मतलब 0 से स्टार्ट होंगे 12 पे ख़त्म हो जाएंगे, ये तमाम एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे m होगा। अब देखें इस सेट में हमारे पास सबसे पहले वाली वैल्यू क्या है 0, तो सबसे पहले 2 की पावर क्या आ जाएगी 0, 2 की पावर 0 किसके इक्वल होगी 1 के। अब हम क्या करेंगे m की जगह पे क्या लिख लेंगे 1, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट हम क्या लिख लेंगे 2, 2 की पावर क्या लिख लेंगे 2, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 4। ये जो एलिमेंट्स आएंगे उसको हम यहाँ लिखते जाएंगे, पहला क्या 1, फिर क्या 2, फिर क्या आया 4। अब 2 की पावर क्या लेंगे 3, तो मेरे पास क्या आएगा 8, 8 को यहाँ लिख लेंगे। 2 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16, और 2 पावर 5 हमारे पास किसके इक्वल आएगा 32 के। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 16 32। अब 2 की पावर जब 6 लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 64, यहाँ पे हम लिख देते हैं 64। अब 2 की पावर जब 7 लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 128, 128। अब 2 की पावर जब 8 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 256। तो यहाँ पे देखें यूनिवर्सल सेट में हमें क्या कहा गया है कि जो हमने इंटीजर्स लेने हैं वो 0 से बड़े हों और 150 और उससे छोटे हों। लेकिन अगर हम 2 की पावर 8 लें तो हमारे पास क्या आ रहा है एलिमेंट 256। हमने तो 150 तक लेने हैं, तो देखें 128 के बाद हमारा डायरेक्ट एलिमेंट क्या आ रहा है 256, तो हम इसे नहीं लिखेंगे और हम अपने एलिमेंट्स कहाँ तक लिखेंगे 128 तक। तो यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 128 तक। ये मेरे पास आ गया सेट ऑफ जी। एच है मेरे पास एक्स सच डैट एक्स इज आ स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ पे ये बता दिया गया जो हमारा सेट एच है उसमें हमने जो एलिमेंट्स लेने हैं वो स्क्वायर लेने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई लिमिट नहीं दी गई कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, तो वो हम कहाँ पे देखेंगे यूनिवर्सल सेट यू में कि 0 से बड़े और 150 से छोटे तमाम एलिमेंट्स जो कि स्क्वायर हैं उन सब को ले लेना है। देखें यू सेट हमारा किसके इक्वल होगा यू इक्वल्स 0 से बड़े, तो 0 के बाद कौन सा नंबर आता है 1, इट मीन्स 1 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक लेने हैं 150 तक, और 150 भी इसके अंदर इंक्लूड है। 1 से 150 तक के तमाम एलिमेंट्स हमने ले लेने हैं सेट यू में, और सेट एच में कौन से लेने हैं वो तमाम नंबर जो कि स्क्वायर हों। स्क्वायर का क्या मतलब है, हर वो नंबर जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो, जैसे मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ। देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा 2 टू दी पावर 2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा 3 टू दी पावर 2, 4 को 4 से करूँगी तो क्या आ जाएगा 4 टू दी पावर 2। जब हम सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा स्क्वायर्स। तो इस तरह से हमने क्या करना है सेट यू में से स्क्वायर्स वाले नंबर को लिखना है। अगर हम स्क्वायर वाले नंबर्स को लिखें तो वो हमारे पास कौन सा सेट होगा सेट एच। एच इक्वल्स करली ब्रैकेट 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 4 4 नहीं 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100, 11 11 ज़ा 121, 12 12 ज़ा 144। अब देखिए 13 को जब मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 169। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट में जब हमने लिमिट देखी तो हमें क्या कहा गया था, हमने कहाँ तक एलिमेंट्स को लेना है 150 तक, लेकिन जो 169 है वो तो हमारे पास 150 से बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको इस सेट में नहीं लिखेंगे, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा सेट ऑफ एच। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है जी यूनियन एच, इसे हम क्या बोलते हैं यूनियन। अब मैं यहाँ पे लिख लूँगी जी यूनियन एच।
जी की जगह पे क्या लिख लूँगी, जी का सेट वो मेरे पास क्या है, ये वाला। इसके तमाम एलिमेंट्स को लिखूँगी 1 2 4 8 16 32 64 128। अब यूनियन है तो दरमियान में यहाँ पे क्या लगाएंगे, यूनियन। और फिर क्या, एच। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच का सेट। वो हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। तो हमने यहाँ पे जी था तो जी का सेट लिख दिया, यूनियन ऐसे ही लगा दिया, और एच की जगह पे क्या लिख दिया है, एच का सेट। अब यहाँ पे अगेन लिखेंगे जी यूनियन एच। अब हम इन दोनों का यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, यूनियन। देखिए यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिख देते हैं, लेकिन कोई नंबर जो दोनों सेट में रिपीट हो, जैसे यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 2 दफ़ा 4 को नहीं लिखेंगे। सेट में कभी भी रेपिटेशन नहीं आती, अगर रेपिटेशन आ जाए तो वो सेट नहीं होता। इसका ये मतलब है, एक सेट में मैं 2 नंबर्स ऐसे नहीं लिख सकती, जैसे 1 लिख दूँ, उसके बाद अगर 2 जो सेट है उसके दोनों के अंदर 2 2 है, या लेट्स सपोज ये 2 सेट हैं, इन दोनों में 4 4 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 4। नो, ये हमारे पास हो जाएगी रेपिटेशन। अगर एक सेट में हम एक एलिमेंट को 2 दफ़ा लिख दें तो वो हमारे पास सेट नहीं होता। अब इन दोनों का यूनियन लेना था, यूनियन में हम क्या लिखते हैं, दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिख देते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या लिखूंगी, 1, फिर 2, फिर क्या लिखूंगी 4, फिर क्या आ जाएगा 8, उसके बाद क्या आएगा 9। दोनों में से लाइन वाइज नंबर्स को लिखते जाएंगे एक सीक्वेंस से। 8 के बाद क्या आता है 9, 9 हमने लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे क्या 16, और यहाँ पे भी 16 है, तो एक दफ़ा 16 आ जाएगा। कभी भी हम सेट में रेपिटेशन नहीं करते। रेपिटेशन का ये मतलब है, अगर एक एलिमेंट 16 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, हम इसे 2 दफ़ा नहीं लिख सकते। दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक ही दफ़ा लिखेंगे, 16 के बाद यहाँ पे क्या 32, यहाँ पे क्या 25, हम किसे लिखेंगे 25 को। 25 के बाद क्या लिखेंगे 32, फिर क्या लिखेंगे 36 के बाद क्या आएगा 49, और उसके बाद क्या आएगा 64, फिर क्या आएगा 81 के बाद 100 के बाद 120 बाद के बाद बड़ा कौन सा नंबर है 128, उसके बाद क्या आ जाएगा 144। हमने यूनियन में क्या किया है, सेट जी और एच के तमाम एलिमेंट्स को मिलाकर लिख दिया है। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, जी इंटरसेक्शन एच। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी जी इंटरसेक्शन एच इक्वल्स। अब जी की जगह पे क्या लिखेंगे, जी का सेट लिख देंगे। वो हमारे पास क्या है, ये रहा 1 2 4 8, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128। अब यहाँ पे हम सिंबल लगा देंगे इंटरसेक्शन का, और अब क्या लिखेंगे, सेट ऑफ एच। वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1 4 9 16 25 36 49 64 81। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 121 144। यहाँ पे लिखेंगे जी इंटरसेक्शन एच इक्वल्स। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लिख देते हैं, कि वो एलिमेंट जो दोनों सेट में मौजूद हो। अगर हम देखें तो 1 दोनों सेट में मौजूद है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपना फर्स्ट एलिमेंट 1। अब देखिए 4 भी दोनों एलिमेंट में है, तो लिख देंगे 4। 8 इसमें है तो इसमें नहीं है, 9 भी दोनों में नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है 16। देखिए 1 4 64 और 16, ये तमाम एलिमेंट्स दोनों सेट में मौजूद हैं। इसका क्या मतलब है, ये इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं। और हम इंटरसेक्शन में क्या फाइंड आउट करते हैं, दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, कंसीडर द सेट्स पी एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड 0 से बड़े एंड लेस देन और इक्वल टू 20, के 0 से बड़े 20 और 20 से छोटे तमाम एलिमेंट्स, एंड क्यू इक्वल्स एक्स सच डेट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 2 10, एंड एक्स जो है वो ग्रेटर है 0 से, लेस देन और इक्वल है किसके 20 के। अब हम यहाँ पे सेट पी और क्यू को टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए पी सेट में हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स। हमने किसे लिखना है, प्राइम नंबर्स को लिखना है जो कि 0 से बड़े हों। 0 के बाद हमारे पास क्या आता है 1, और क्या हो 20 और उससे छोटे तमाम एलिमेंट्स को कहाँ पे लिखना है, सेट पी में। अगर यहाँ मेरे पास क्या है 1 से 20 तक के मैं नंबर्स लिखे हैं, देखें 1 को क्यों लिखा है, 0 से बड़े नंबर लिखना है, तो 0 के बाद क्या आता है 1, तो 1 से स्टार्ट करने हैं, 20 तक लिखने हैं क्या, प्राइम नंबर्स। हम प्राइम नंबर्स के सेट को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास दी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। जो प्राइम नंबर्स का सेट है उसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। वो तमाम नंबर जो अपने अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होते वो हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। हमने 1 से 20 तक के तमाम एलिमेंट्स को लिखना है, तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 से। क्या आ जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो 20 से लेस हैं, ठीक है। और 20 हमारे प्राइम नंबर्स में नहीं आता क्योंकि 20 को 2, 4, 5, 10 ये तमाम नंबर्स डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर्स तो वो होते हैं जिसके अब जो अपने अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होते। तो ये हमारे पास आ गए हैं 0 से 20 तक के प्राइम नंबर्स। अब हम अपना सेट क्यू लिखेंगे। सेट क्यू में हमने क्या लिखना है, एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 2, 10। हमने क्या लिखने हैं, 2, 10 के तमाम डिवाइज़र लिखने हैं। डिवाइज़र का ये मतलब है वो तमाम नंबर जो 2, 10 को डिवाइड करते हैं। कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं, 0 से बड़े और 20 से छोटे, मतलब इस सेट के तमाम एलिमेंट जो 2, 10 को डिवाइड करते हैं। अगर मैं 2, 10 को 1 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2, 10। मतलब ये कि जो 1 है वो 2, 10 को डिवाइड करता है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 1। 2, 10 को जब 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरा क्या आंसर है, 105। 2 10 को डिवाइड करता है तो ये भी उसका क्या होगा, एलिमेंट। अब 2 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 10 डिवाइडेड बाई 3 तो क्या आ गया, 70। 3 भी 2 10 का डिवाइज़र है। जो 2 10 के डिवाइज़र होंगे हम उनको क्यू सेट में लिखेंगे। 2 10 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये डेसिमल पॉइंट में आ गया, ये इसका डिवाइज़र नहीं होगा। अब 2 10 को 5 से डिवाइड किया तो क्या, 42। तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूँगी कि 2 10 को 5 से डिवाइड करने से हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। अब 2 10 को 6 से डिवाइड करेंगे, 35 आया, तो 6 भी क्या है, 2 10 का डिवाइज़र है, वो हमारे सेट क्यू में आ जाएगा। अब 2 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 भी इसके एलिमेंट में आ जाएगा, 7। 2 10 को 8 से डिवाइड किया, ये इसका डिवाइज़र नहीं है। 2 10 को 9 से डिवाइड करेंगे, ये भी इसका डिवाइज़र नहीं है। 2 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये इसका डिवाइज़र है। तो जो डिवाइज़र होंगे उनको हम सेट में लिख देंगे यहाँ पे। अब 2 10 को 11 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट में आ गया, ये भी इसका डिवाइज़र नहीं है। अब 2 10 को 12 से डिवाइड करेंगे, ये भी इसका डिवाइज़र नहीं है। 2 10 को 13 से करेंगे, ये भी इसका डिवाइज़र नहीं है। 2 10 को 14 से करेंगे, ये इसका डिवाइज़र है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे सेट में। अब किससे करेंगे, 2 10 को 15 से, तो ये भी इसका डिवाइज़र है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 15। अब 2 10 को 16 से करेंगे, ये इसका डिवाइज़र नहीं है। 2 10 को 17 से करेंगे, ये भी इसका डिवाइज़र नहीं है। 2 10 को 19 से करेंगे, ये भी इसका डिवाइज़र नहीं है। अब 2 10 को 20 से करेंगे, ये भी इसका डिवाइज़र नहीं है। तो हमारे पास इस सेट में ये तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो 2 10 के डिवाइज़र होंगे। अब हम पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड आउट करेंगे। पी इंटरसेक्शन क्यू, पी की जगह पे पी का सेट लिख देंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इंटरसेक्शन का सैंपल ऐसे ही लगा देंगे और अब क्या लिखेंगे, क्यू का सेट, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम लिख देंगे। देखिए 2 दोनों सेट में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। 3 भी दोनों सेट में है तो क्या आ जाएगा, 3। 5 भी दोनों सेट में है, 5 आ जाएगा। 7 भी दोनों सेट में है, 7 आ जाएगा। 11 भी दोनों सेट में नहीं है, 13 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 19 भी नहीं है। और यहाँ से 10, 14, 15 कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 2, 3, 5, 7 के सेट के।
पार्ट 2 में हमने P यूनियन Q फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी P यूनियन Q इक्वल्स, तो P की जगह पे क्या लिख लेंगे, P का सेट लिख लेंगे। उसमें क्या एलिमेंट्स है हमारे पास, 2 3 5 7 11 13 17 19। अब ये यूनियन के सिंबल को ऐसे ही लगा देंगे और आप क्या लिखेंगे, सेट ऑफ Q। सेट ऑफ Q में हमारे पास क्या है, 1 2 3 5 6 7 10 14 15। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी P यूनियन Q। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3, इसके बाद 4 आता है तो 4 यहाँ पे नहीं है, क्या आ जाएगा 5, फिर क्या आ जाएगा 6 7 8 दोनों में नहीं है, फिर क्या आएगा 9 9 भी दोनों में नहीं है, क्या आ जाएगा 10, फिर 11 12 भी दोनों में नहीं है तो क्या आ जाएगा 13, फिर क्या आएगा 14 15 15 के बाद क्या आ जाएगा 17 और फिर क्या आ जाएगा 19। इस तरह P और Q का जो यूनियन है उसमें हमारे पास ये तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।